हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे पोयम द डंकी। इफ आई हैड अ डंकी एंड ही वुडंट गो, वुड आई वेलप हिम? नो नो नो, आई वुड फाइंड अ लिटिल hay and give him some corn. Then he would be the best donkey that ever was born. Written by Margaret S. Russell। सो गाइस, हमें इस पोयम में क्या पता चल रहा है? यहाँ पे पोएट कह रही है कि अगर मेरे पास एक डंकी होता और वह नहीं आगे बढ़ता तो क्या मैं उसे बहुत मारता? वेलप यानी बहुत मारना। तो पोएट कहता है नो नो नो, कि मैं ऐसा नहीं करता। आप लोग कभी देखे होंगे कि ये जो जानवर होते हैं वो कभी कभी अड़ियल हो जाते हैं, वे कोई बात नहीं मानते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग क्या करते हैं? उन्हें मारने लगते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो व्हाट शुड वी डू? आई वुड फाइंड अ लिटिल हे एंड गिव हिम सम कॉर्न। हे होती है सूखी ग्रास, जो सूखी घास होती है ना, आप देखो यहाँ पे, ये है हे। और कॉर्न हम कहते हैं मक्के को, जो भुट्टा हम खाते हैं ना, उसे हम कहते हैं कॉर्न। तो ये जो पोएट है वो कह रहा है कि मैं थोड़ा सा हे खोजूंगा, सूखी घास खोजूंगा और उसे कुछ कॉर्न दूंगा खाने को। देन ही वुड बी द बेस्ट डंकी दैट एवर वॉज बॉर्न, कि फिर वो इस दुनिया का सबसे अच्छा डंकी बन जाएगा। ऐसा इतना अच्छा बन जाएगा कि उसके जैसा तो कोई अच्छा डंकी ने आज तक जन्म ही नहीं लिया है। इतना अच्छा बन जाएगा। यानी कि जब जानवर होते हैं ना, जब जिद करते हैं, जैसे कि हम इंसान भी जिद करते हैं, बच्चे भी जिद करते हैं, तो उन बच्चों के पेरेंट्स क्या करते हैं? उन्हें प्यार से मनाते हैं, उन्हें कोई चीज़ देते हैं। तो बच्चों, ये ही जानवर का हाल होता है। जब जानवर रूठ जाता है या जिद करता है, वो मुंह से तो बोल नहीं सकता कि उसे भूख लग रही है, उसे कुछ खाना है, पहले दे दो फिर मैं चलूँगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही रीज़न होता है। तो बहुत लोग बहुत ज़्यादा क्रूअल होते हैं, वो इन जानवरों को मारना स्टार्ट कर देते हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप उस जानवर को प्यार से समझाओगे, उसे कुछ खाने के लिए दोगे, तो वो जानवर आपकी बात ज़रूर मानेगा। तो लेट्स डू द बैक एक्सरसाइज नाउ। First, we will do fun time. Number one, complete what is missing in these drawings. कि ये जो drawings बनी हुई है ना फेस की, इनमें क्या मिसिंग है? हाँ, इस इनमें मिसिंग है आईज, नोज एंड माउथ। तो ये आपको इस तरीके से बनाना है। वर्क वर्क डू दिस मैन और वुमेन डू। यहाँ पे जो ये आदमी या औरतों की शक्लें बनाई हुई हैं, ये लोग क्या काम करते हैं? सो लेट्स सी। अ मिल्कमैन सेल्स मिल्क, कि एक जो मिल्कमैन होता है, दूध वाला होता है, वो दूध बेचता है। आप इस तरह से आईज, नोज और माउथ बना के ये फेस को कंप्लीट कर सकते हैं। ए ग्रोसर सेल्स वेजिटेबल्स। ग्रोसर बच्चों वो होता है जिसमें आपको घर का सारा सामान मिल जाए, जैसे दाल, चावल, साबुन, सोप, शैम्पू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, जैसे किराने के दुकान वाला होता है। पर यहाँ पे वेजिटेबल का बास्केट बनाया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे अ ग्रोसर सेल्स वेजिटेबल्स, क्योंकि आजकल बहुत सारे ग्रोसर्स साइड बाय साइड वेजिटेबल्स भी रख लेते हैं। अ पुलिसमैन कैचेस थीव्स, कि एक पुलिसमैन होता है, वे थीव्स यानी कि चोरों को पकड़ता है। एन आइसक्रीम मैन सेल्स आइसक्रीम, कि एक जो आइसक्रीम मैन होता है ना, आइसक्रीम वाला, वो क्या बेचता है? आइसक्रीम बेचता है। अ रेसलर लिफ्ट्स वेट्स, कि एक जो रेसलर होता है ना, पहलवान, कुश्ती करने वाला, वो इस तरह के वेट उठा उठा के एक्सरसाइज करता है ना, तो यहाँ पे इसलिए लिखा है अ रेसलर लिफ्ट्स वेट्स। नाउ वी विल डू पिक्चर स्टोरी। Match pictures to the text and give an ending to the story by drawing the sixth picture. Give it a title. सो वी विल हैव टू मैच द पिक्चर्स। यहाँ पे जैसे पिक्चर्स दिए हुए हैं, और पिक्चर्स के अकॉर्डिंग, जैसे नंबर वन है, ये नंबर वन पिक्चर है, ये नंबर टू है। इन पिक्चर्स के अकॉर्डिंग ये टेक्स्ट भी दिया हुआ है। जैसे ही इज़ हैवी, वहाँ पे आप देखोगे कि डंकी ने बड़ी मतलब सैड सी शक्ल बनाई हुई है। ही इज़ यंग, वो बच्चा बैठा हुआ था तो कहता है कि ये बच्चा यंग है तो इसका ज़्यादा वेट नहीं है। तीसरे में आप देखोगे कि लिखा हुआ है आई एम सैड। वो सैड क्यों है? वो सैड इसलिए है क्योंकि ये दोनों बाप बेटे इस डंकी के ऊपर बैठ गए। उसके बाद फोर्थ में वो डंकी कहता है आई एम हैप्पी नाउ,
क्यों? क्योंकि वह दोनों बाप बेटे उसके ऊपर से उतर गए। अब 5th नंबर में ये डंकी कहता है दे आर स्ट्रॉन्ग, कि ये दोनों स्ट्रॉन्ग हैं। स्ट्रॉन्ग किस लिए हैं? क्योंकि इन लोगों ने डंकी को बहुत ही अच्छे से उठा लिया है। तो इस चलते वो कहता है दे आर स्ट्रॉन्ग। अब हमें ये 6th नंबर में अपने मन से लिखना है, प्लस ये 6th नंबर में हमें एक पिक्चर भी बनाना है। तो 6th नंबर में हम लिख सकते हैं दे ऑल वेंट बैक होम। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इनका घर है, हट है, और ये सारे वापस घर आ रहे हैं। और नेक्स्ट है गिव इट अ टाइटल, कि एक इस स्टोरी को आप क्या टाइटल दोगे, इस स्टोरी का क्या नाम रखोगे आप। तो ये दो टाइटल्स की सजेशन है। पहला टाइटल आप ये रख सकते हो द मैन बॉय एंड द डंकी, और दूसरा आप रख सकते हो वीरू द डंकी। सो गाइस, देखा आपने, बहुत ही नाइस पोएम है। दिस पोएम इज अबाउट अ डंकी हु डजंट मूव फ्रॉम इट्स प्लेस, बट द राइटर सेज that if a donkey does that, would you beat him up? Then the writer says, no, we should not beat up that donkey. We should provide him with a little hay and corn. Then that donkey who was being stubborn, ziddi kar raha tha, that donkey would become the best ever donkey in the world. So if you have liked this video, do subscribe to our channel, and also do not forget to like and share this video. Thank you very much everyone. Bye bye.